So, how does it feel when a racing bike company introduces an EV? So, today we have TVS Orbiter. बट इससे पहले इनका एक और ईवी प्रोडक्ट हम देख चुके हैं, TVS iQube, जो कि ठीक ठाक अपने यूनिट सेल करता है और कहूँ तो काफी लोगों को पसंदीदा भी वो लगा है। तो आज हमारे पास TVS ऑर्बिटर है, जानते हैं आज इसके बारे में कि क्या कुछ ये बाकी ईवी से अलग बनाता है और क्या कुछ हमें इसमें ऑन ऑफर होता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट में आपको जो है यहाँ पे एलईडी लाइट का कंप्लीट सेटअप देखने को मिलेगा और एक विंड ब्लास्टर जो है यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बट इसके साथ एक इशू जो है वो ये है कि ये गड्ढों में बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होता है, बाकी और कोई इशू इसके साथ है नहीं। फ्रंट में यहाँ पे नंबर प्लेट की जगह आ जाती है, यहाँ पे ऑर्बिटर लिखा हुआ है, सामने जो है टीवीएस का लोगो नज़र आएगा और एक DRL जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आती है। अगर मैं दिखाऊँ आपको जला के, कुछ इस तरीके से आपको ये लगेगी, अगर आपको दिख रही हो सामने, बट डे में थोड़ा सा रहेगी। नीचे जो है एक ऑर्बिटर का लोगो यहाँ नज़र आएगा आपको और थोड़े बहुत ग्राफिक्स जो है यहाँ पे भी नज़र आएंगे। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नज़र आता है और सस्पेंशन की बात अभी जो है मैं राइड पे करूँगा। बट दिक्कत यह है कि इसमें जो है डिस्क ब्रेक्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी, सिर्फ हमें ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे नज़र आती हैं। बाकी अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर साइज़ इसमें हमें टायर साइज़ देख लेते हैं। टायर साइज़ कहाँ लिखा है? हाँ, टायर जो है वो ट्यूबलेस मिलते हैं और टायर साइज इसमें 90 का आता है। 14 इंचेस के इसमें शायद अलॉयज हमें नज़र आते हैं। बाकी इशू इसके साथ एक यही है, ड्रम ब्रेक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ ABS नहीं आता, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और साइड में यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर नज़र आएगा। कलर ऑप्शंस जो है इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन V2 वेरिएंट में, ये V2 वेरिएंट है। V1 में जो है सिर्फ हमें 2 ही कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ग्राफिक्स आपको बहुत जगह नज़र आएंगे, जैसे कि यहाँ में नज़र आएगा, यहाँ में ग्राफिक नज़र आएगा, यहाँ ऑर्बिटर लिखा गया है। साइड स्टेप जो है वो एसेसरीज का पार्ट है, वैसे नहीं आएगा। ओ एक ऑर्बिटर का लोगो जो है वो सेंटर में भी हमें यहाँ पे नज़र आता है। और अगर आपको कंप्लीट एक फ्रंट लुक दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से नज़र आती है। एक बार साइड लुक भी आप चेकआउट यहाँ से कर सकते हैं, कुछ इस तरीके के। थोड़ी ऑड वन आउट जो है आपको बाकी स्कूटी से ये लग सकती है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है साइज़ में। अगर लेंथ की बात करूं तो लगभग इसकी 1850 mm की इसकी लेंथ है। लेंथ इसमें काफ़ी बड़ी मिलती है, तो 2 बंदे जो है कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और जिन्हें 3 जाना हो, वैसे 3 मत राइड कीजिए प्लीज़, अगर 3 जाना हो तो वो भी इजीली बैठ जाएंगे। बट उससे जो है सस्पेंशन को भी नुकसान होता है और बैटरी को भी जो है वो नुकसान होता है। यहाँ पे लिखा गया बैटरी बे, तो बैटरी जो है यहाँ प्लेस की गई है और सेंटर में जो है प्लेन है, तो आप जो है सामान वगैरह वो इजीली रख सकते हैं। कहीं में जो है हम्प दे देते हैं यहाँ पे, तो उसमें दिक्कत होती है। फुट रेस्ट जो है वो यहाँ है, बट ये कंप्लीटली ऐसे खुलते नहीं है, थोड़े से स्लैंड में रहते हैं और क्लोज करोगे पूरे अंदर वो चले जाते हैं। तो एरोडायनेमिक्स में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। यहाँ से भी आप इसे क्लोज कर सकते हैं। पीछे आओगे तो यहाँ पे भी आपके पास ये जो है आपकी ब्रेक लाइट है और कुछ भी नहीं। एक बार इंडिकेटर भी दिखा देता हूँ आपको पीछे से। यहाँ पे जो है साइड में इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे और फ्रंट का इंडिकेटर भी जो है वो मैं दिखा देता हूँ। फ्रंट में जो है इस साइड जलेगा, सेंटर लाइट ऑन वैसे की वैसी रहेगी। यहाँ पे शायद एक कुछ दिखा है मुझे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो शायद ये कूलिंग के लिए हमें, मेरे को लगता है कि दिया गया। और जो है फ्रंट में एज सच कुछ भी नहीं है। और हाँ, लाइट्स जो है आपको वो दिख ही रही होंगी और यहाँ पे आप ब्रेक लॉक जो है वो देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे जो है, अब यहाँ की बात कर लेते हैं एक बारी, की दिखा देता हूँ आपको। पहले कुछ इस तरीके की जो है प्लेन सी आपको की नज़र आएगी, ऊपर TVS का लोगो यहाँ पे नज़र आता है। और जो है
यहाँ पे आपके लिए चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और ऑर्बिटर यहाँ पे भी लिखा गया है। पीछे जो है यहाँ टीवीएस का लोगो है और नीचे एक नंबर प्लेट की लाइट भी आपको ज़रूर नज़र आती है। यहाँ पे एक जो है रिफ्लेक्टर नज़र आता है। यहाँ पे जो है मोटर का सेटअप आपको नज़र आता है। इसमें BLDC जो है वो मोटर फिट की गई है जो कि क्लेम्ड रेंज V2 वेरिएंट में निकालता है लगभग 158 किलोमीटर की, ऐसी क्लेम्ड है। बट आई थिंक 120 110 के आसपास जो है वो एक्चुअल रेंज इसमें निकलेगी। जो V1 वेरिएंट है उसमें छोटा बैटरी पैक है 1.8 किलोवाट का, इसमें 3.1 किलोवाट है और 1.8 किलोवाट में जो है लगभग रेंज निकालेगा 86 किलोमीटर की। वो क्लेम्ड रेंज है और एक्चुअल रेंज जो है उससे भी कम हो जाएगी। बट इसमें पावर जो है वो दोनों वेरिएंट में सेम रहती है और फीचर्स वगैरह जो है वो भी एकदम सेम रहते हैं दोनों वेरिएंट में। बट डिफरेंस जो आता है वो आता है मोटर का, जो कि रेंज वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस देता है। और अब अगर इसके प्राइस की बात करूं तो V2 वेरिएंट आपको 1,14,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा और वही अगर V1 वेरिएंट की बात करें तो वो लगभग 99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम कॉस्ट करेगा। अब जो है मैं एक बारी यहाँ आपको दिखा देता हूँ। तो अब एक बारी जो है यहाँ से आपको एक व्यू दे देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या एमिनिटीज़ नज़र आती हैं। की बात करूँ तो कुछ इस तरीके की जो है कि हमें नज़र आती है, शायद मैं दिखा चुका हूँ पहले भी, और इसको अब मैं लगा देता हूँ और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक बारी आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से जो है एनिमेशन इसमें आती हैं और यहाँ पे जो है बैटरी परसेंटेज दिखाएगा, यहाँ पे जो है अभी एक्चुअल रेंज दिखा रहा है और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो है ये और ट्रिप A ट्रिप B ये सब यहाँ पे चीज़ें दिखाएगा। यहाँ टाइम दिखाएगा, यहाँ नेटवर्क दिखाएगा। इसमें कनेक्टेड ऐप भी आती है जिसमें आप रेंज वगैरह चेक कर सकते हैं, चार्जिंग लोकेशंस ढूंढ सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। अब यहाँ से आप बात करोगे तो यहाँ जो है इंडिकेटर्स नज़र आएंगे। यहाँ पे आपको जो है हाई बीम के लिए लोगो नज़र आएगा। यहाँ पे जो है साइड स्टैंड की वार्निंग आएगी, बीच में TVS का लोगो है। अगर स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको चेक लाइट नज़र आती है, टाइप ऑफ इंजन चेक लाइट। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल की लाइट जो है वो नज़र आएगी। यहाँ पे आपके पास हाई बीम लो बीम के लिए स्विच है और एक पास के लिए भी स्विच दिया गया है। यहाँ पे आपके पास क्रूज कंट्रोल का स्विच है। अच्छी बात यह है कि ब्रेक के लिए एक लॉक दिया गया है। जिस तरीके से जो है मैं अभी ढलान पे खड़ा हूँ तो मुझे बार बार ब्रेक दबाने की नीड नहीं है। यहाँ पे इंडिकेटर्स का स्विच है, यहाँ पे हॉर्न का स्विच है। इधर आओगे तो आप यहाँ पे आप स्टार्ट इग्निशन स्टार्ट टाइप ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे पार्किंग मोड के लिए स्विच दिया गया, फॉरवर्ड और रियर दोनों में पार्किंग मोड लगेगा और इतनी ज़्यादा पावर जनरेट नहीं करती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ ये चढ़ नहीं पा रही, जो कि हमने अभी टेस्ट किया है और टेस्ट एक बार जो है आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे जो है मोड है सिटी और इको, दो मोड इसमें नज़र आते हैं। इको पे आप शायद कम ही चलाओ क्योंकि बहुत कम पावर जनरेट करती है। नीचे आपके पास कभी स्पेस नज़र आता है जिसमें आप सनग्लास वगैरह फ़ोन वगैरह रख सकते हो और यहाँ पे जो है एक हुक नज़र आएगा वेट वगैरह। इस पे मैक्सिमम 3 किलो की वार्निंग लिखी गई है और क्वालिटी इसकी थोड़ी सी कुछ खास लग नहीं रही है। बाकी एक बार मैं अपनी हाइट के हिसाब से आपको सीट चेक करा देता हूँ। वैसे ओवरऑल जो इसकी हाइट है मेरे ख्याल 760 mm के आसपास है। मैं आपको एक बार अपनी हाइट के हिसाब से सीट चेक कराता हूँ। तो अगर अपनी हाइट के हिसाब से बात करूं, मेरी हाइट जो है लगभग 5'7" 5'8" के आसपास है और मेरे पैर जो है लगभग पूरे पहुंच रहे हैं दोनों साइड से। मुझे कोई इशू इसे में इसको हैंडल करने में नहीं होगा, काफ़ी इजी जो है मेरे लिए इसको मनोरेबल करने में रहेगा। एक बार जो है आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट अगर ओपन करने की बात करोगे तो इग्निशन ऑफ करके आपको जस्ट लेफ्ट जो है चाबी होल्ड करनी है और बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके जो है हेलमेट का एक इशू है। कहने का तो ये 34 लीटर का बूट स्पेस है बट मैनेज जो है वो ढंग से नहीं हुआ। ये एक हाफ फेस हेलमेट है बट है ये जो है फुल साइज का, बट ये जो है सिर्फ यहीं आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं फुल साइज हेलमेट भी लेके आया हूँ। पहले इसको रख के दिखाता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ रख दूंगा ये सिर्फ यहीं तक आएगा, इससे आगे जो है ये नहीं आएगा। अब इसको जो है रखते हैं और ये जो है यहाँ पे बंद नहीं हो पाती। तो फुल साइज का हेलमेट तो दूर की बात है, बट एक बारी फिर भी आपको यहाँ रख के दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने हाफ फेस हेलमेट रखा था। कहने को यहाँ पे ये जो है बिल्कुल बंद नहीं हो रही। तो एक बार इसको जो है पीछे करके दिखा देता हूँ। क्या ये यहाँ बंद होगी? नहीं। तो हाफ फेस हेलमेट जो है वो आप यहाँ रख सकते हैं और इससे छोटा हेलमेट आप बच्चों वगैरह के लिए वो यहाँ रख सकते हैं। साइज में इससे छोटा होना चाहिए
और इतना ही जो है कुछ बूट में था। बाकी यहाँ पे आपको जो है टूल किट और मेडिकल किट जो है वो देखने को नजर आती है, और V2 की बैजिंग जो है वो आपको यहाँ अंदर की तरफ नजर आएगी। और एक चीज जो मैं पहले दिखाना भूल गया था वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका USB टाइप ए सॉकेट नजर आता है, कवर्ड है। तो वैसे जो है स्कूटर IP68 वाटर प्रूफिंग के साथ आता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट कवर है कि धूल मिट्टी उसमें ना ही जाए। तो अब एक बारी चलते हैं इसको राइड पे लेके, और आपको अपने जो है एक बारी फर्स्ट राइड इंप्रेशंस जो है वो देता हूँ। स्टार्ट को जिस तरीके से आप करेंगे, इसको ब्रेक दबाएंगे तो ब्रेक लॉक खुल जाएगा, और इसको आप हल्का सा 1-2 सेकंड दबा के रखेंगे और तो स्टार्ट हो जाता है। इको मोड जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट रहेगा। एक बार इको मोड में आपको पहले जो है वो दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। इको मोड में जो है थोड़ी सी काफ़ी स्लो चलेगी। हाँ, एक और टेस्ट जो है मुझे वो ये दिखाना था आपको कि यहाँ मैं करता हूँ तो इसका हिल होल्ड जो है वो काफ़ी देर बाद इंगेज होता है। जो है मैं अभी खड़ा रहा कम से कम 5-6 सेकंड। एक बारी दोबारा ब्रेक दबा देता हूँ। इसका हिल होल्ड जो है अभी भी एक्टिव नहीं है, तो थोड़ी सी ये लेटेंसी इसमें ज़रूर देखने को मिलती है। और अब एक बार एक ये टेस्ट आपको दिखाना था। अब ये फॉरवर्ड मोड में है और इतनी कुछ आपको स्टीप नज़र आएगा, तो ये जो है यहाँ पे एकदम नहीं चढ़ पाती है, बहुत ज़ोर लेती है। और अगर आप इसको यहाँ नॉर्मल उसमें चलाएंगे, जैसे इको में चला रहा हूँ, तो फिर भी ये 2 बंदों के साथ लोड नहीं ले पा रही। अब एक बार इसको सिटी में ट्राई करते हैं, तो आपको जो है मोमेंटम बना के लाना पड़ेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे दिक्कत ये हो जाती है इसमें। अब चढ़ाते हैं इसे। अभी जो है 2 बंदे हम बैठे हुए हैं, पिलियन और एक राइडर। अभी जो है थोड़ा सा इसने स्ट्रगल किया मोमेंटम के बाद भी, बट हिल होल्ड इसका थोड़ा सा देर बाद लगता है, वो थोड़ा सा एक इशू इसमें है। इसको थोड़ा सा अब ऊपर कर लेता हूँ मैं। अब हाँ, मैं क्यों कह रहा था आपको कि आप हमेशा इसको सिटी मोड में राइड करोगे हो, इसलिए। अब एक बारी आपको दिखा देता हूँ। अभी जो है इको मोड में है, और एक बारी आपको 0 to 40 या 0 to 30 करके दिखा देता हूँ। आप सेकंड्स जो है वो काउंट कर लेना। स्टार्ट करते हैं। 30 Nm का इसमें हमें टॉर्क देखने को मिलता है। अभी जो है ये 30 पे चली गई है। 30 Nm का इसमें हमें टॉर्क देखने को मिलता है। पावर जो है 2.5 किलोवाट, अगर आप उसको PS में या BHP में कन्वर्ट करोगे तो लगभग मेरे हिसाब से 2.9 या 3 bhp जो है वो निकल के आएगी। और थोड़ा हम यहाँ स्लो हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने अपना कार्यक्रम चालू करना है। अब हम चलते हैं आगे। तो राइड सेफ ऐसे कि इसमें हमेशा हेलमेट पहन के चलाइए, वो ज़्यादा बेटर होएगा। और हाँ, अगर हाईवे वगैरह पे निकल रहे हैं तो एक राइडिंग जैकेट अगर आप लें तो वो भी आपके लिए बेटर होएगा। अब चलते हैं, और अब हम इसको जो है सिटी मोड में दिखाता हूँ मैं आपको कितना फ़र्क जो है वो इसमें आता है। हाँ, रेंज में, जैसे कि रेंज में भी यहाँ फ़र्क आएगा। जैसे कि अभी इको मोड में है तो 78 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। DT का मतलब है डिस्टेंस टू एम्प्टी। अब इसको जो है सिटी में डालते हैं तो 66 किलोमीटर की यहाँ पे रेंज हो चुकी है। 68% इसमें बैटरी है। अब दिखाता हूँ। 0 to स्टार्ट हो चुका है ये, और जा रही है ये। अब इसको 30 की स्पीड लग चुकी है। तो आप जो है कंपेयर कर सकते हो सिटी और इको मोड जो है वो। थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर देते हैं, और ये भाई साहब उल्टे आ रहे हैं यहाँ पे थोड़े से, ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जैसा कि यहाँ पे जो है अभी गड्ढे नहीं है, नॉर्मल बम्पी रोड है, स्टिल ये जो है वाइब्रेट हो रहा है। ये थोड़ा सा एक इशू इसमें है, क्योंकि ये टाइप ऑफ आई थिंक आफ्टर मार्केट है, एसेसरीज़ का पार्ट है। एसेसरीज़ में जैसे कि आपको डबल स्टैंड वगैरह, साइड स्टेप वगैरह फॉर द वुमेन, और ये सब चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। सीट कवर वगैरह भी इसमें मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा ट्रैफिक यहाँ पे है, तो टेस्ट थोड़ा सा आगे करते हैं। हाँ, अगर इसका रेंज टेस्ट देखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि रेंज टेस्ट के लिए अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं था। व्हीकल जितना टाइम हमारे पास है उतने में हम रेंज टेस्ट इसका कर नहीं सकते, क्योंकि लगभग 158 किलोमीटर की क्लेम रेंज है। तो लगभग मान के चलो कि आप 120-130, अगर सिटी मोड पे मान के चलूँ तो 110-120 निकालेगी। और वही अगर आप इको मोड पे आ जाओगे तो थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर का फ़र्क आएगा। अब इसके रीजन की बात करते हैं। रीजन जो है इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको ब्रेक दबाने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस में भी इसके फ़र्क पड़ेगा। बट रीजन का लेवल जो है वो आप सेट नहीं कर सकते, वो उसका ऑप्शन एक ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि प्राइस पॉइंट जो है वो कम नहीं है। और हाँ, इसमें एक प्राइस की और ऑप्शन है आपके पास
ये 49,000 दे के भी आप इसे ले सकते हो, बट वो BAAS सिस्टम जो है, मतलब आपको जो है बैटरी का भी उसमें अलग चार्ज ऑफ कोर्स होएगा। जैसा कि बैटरी जो है आपको, ये बैटरी की अलग EMI पर किलोमीटर के हिसाब से वो बता देंगे, और बैटरी की अलग EMI जाएगी, और स्कूटी का अमाउंट जो है वो आप पूरा पे कर दोगे। बट बात इन द एंड ओवरऑल वही पड़ती है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा मुश्किल से 2-3 हज़ार रुपये का। तो आई सजेस्ट कि आप एक बारी पे पूरा अमाउंट दो, और अगर आप ये करना चाह रहे हो तो इससे अच्छा 50,000 आप डाउन पेमेंट कर दो और बाकी का आप जो है लोन करा लो, तो वो एक जो है बेटर ऑप्शन हो जाएगा कम्प्लीटली आपके लिए। और कोई सिरदर्दी नहीं रहेगी कि आपको वहाँ पे अलग पैसे देने हैं और यहाँ पे जो है वो अलग पैसे देने हैं। और हाँ, अब इसकी थोड़ी सी हैंडलिंग की बात करते हैं, क्योंकि प्राइस की जो है बात हो चुकी है। एक बारी पीछे से हम गाड़ी को निकल जाने देते हैं, कोई नहीं, हम यहाँ साइड से चलते हैं। हैंडलिंग इसकी जो है काफ़ी, ऐसा नहीं है कि आप बहुत मच एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉर्मल स्कूटर की तरह ये जो है राइड करती है। हाँ, व्हील्स थोड़े से छोटे इसके ज़रूर हैं, तो बम्पी काफ़ी फील होती है, जैसे गड्ढों में है जो है थोड़ी सी बम्पी, बट उसको जो है राइड सॉफ्ट भी बनाता है। और आगे जो है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन नज़र आएंगे, पीछे आपको ड्यूल शॉक नज़र आएंगे। अभी मैं पिलियन राइड करके नहीं देखा हूँ, बट इतना कोई फ़र्क नहीं आता राइडर और पिलियन की ड्राइव में। तो सस्पेंशन को सॉफ्ट जो है, सॉफ्टर साइड पे वो रखा गया, और ठीक बात भी है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो है गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कुछ था मेरा ड्राइव इम्प्रेशन। बाकी एक बार इसका रेंज टेस्ट करते हैं कि सिटी और इकोनो दोनों मोड में जो है हम अलग अलग टेस्ट कर लेंगे। और ये जो गड्ढे हैं इसमें आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा आपको दिक्कत होने नहीं वाली है। बट हाँ, ये चीज़ जो है थोड़ी सी आपको वो खटकेगी, आप इसको हटा भी सकते हो, शायद इसको हटाने से थोड़ी 1-आधे किलोमीटर की एफिशिएंसी वो बढ़ जाए, और रीजन इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है देखा जाए तो। ये कुछ था TVS ऑर्बिटर के बारे में। फिर से आपको एक बारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके वेरिएंट्स जो है, 2 वेरिएंट इसमें हमें नज़र आते हैं, V1 और V2। ये जो है V2 वेरिएंट है, बस आप ऐसे भी लगा सकते हो। V1 में सिर्फ 2 कलर आएंगे, एक मस्टर्ड टाइप और एक चारकोल कलर टाइप। सब में जो है ड्यूल का कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अब V1 और V2 की कीमत में जो है फ़र्क लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये का एक्स शोरूम में आएगा। V1 जो है कॉस्ट करता है आपको 99,000 एक्स शोरूम, और अगर V2 की बात करूं तो वो आपको कॉस्ट करता है लगभग 1,14,000 रुपये एक्स शोरूम। बट रेंज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आता है। इसकी क्लेम रेंज की बात करूं तो लगभग 158 किलोमीटर की क्लेम रेंज है, बट एक्चुअल जो है वो हम एक बार इसको टेस्ट करेंगे प्रॉपरली, फिर आपको बताएंगे। और आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप इसका रेंज टेस्ट चाहते हो या फिर नहीं। और आप V1 की क्लेम रेंज की बात करूं तो लगभग 86 किलोमीटर की उसकी क्लेम रेंज है, तो रेंज में काफ़ी बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। और सजेस्ट यही करना चाहूँगा कि अगर आप पैसे डाल रहे हो तो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा डाल के आप V2 वेरिएंट के साथ जाना। फीचर्स में जो है कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता, पावर में भी जो है कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आता है। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंड टिल देन ड्राइव सेफ।